हर हर महादेव। श्रवण कुमार के माता पिता कौन थे? श्रवण के माता पिता अयोध्या वासी थे। श्रवण कुमार के जो पिता थे एक साहूकार थे, सेठ थे, ब्याज पर पैसे देते थे। किराने की उनकी दुकान थी। इनके घर पर एक महिला झाड़ू पोछा करने आती थी। झाड़ू पोछा बर्तन घटना अयोध्या की है। ये श्रवण के माता पिता हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे। सेठ जी के यहाँ एक स्त्री आती थी झाड़ू पोछा करने, तो सेठ जी उस स्त्री को देखते रहते थे और वो स्त्री भी सेठ को देखती रहती थी। दोनों एक दूसरे को देखे और दोनों में प्यार व्यार हो गया और दोनों जन रहने लगे साथ में। तो जो उस काम वाली बाई का जो पति था, उसे पता चला कि मेरी पत्नी फलाने सेठ के यहाँ रह रही है, उसके संग ज्यादा समय व्यतीत करने लगी है और मेरी पत्नी अब संबंध भी उससे बनाती है। तो ये व्यक्ति अयोध्या के राजा के पास गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे। देखिए बहुत अच्छी कथा है ये, राम कथा की। श्रवण कुमार के माता पिता कौन थे उसी की चर्चा हो रही है। अब ये बात उनके पास पहुंची। उनके पास जब बात पहुंची तो उन्होंने बुलाया सेठ को और उस बाई को बुलाया, यहाँ आओ। राजा ने कहा क्यों, तुम इसके साथ रहती हो? सेठ से कहा तुम इसको गलत निगाहों से देखते हो। अब वो सेठ डर गया, वो बाई भी डर गई। हाँ महाराज, हमसे गलती हो गई, ये बड़ी सुंदर है, हमारा मन चला गया। अब वो काम वाली बाई का पति बोला, देखो महाराज, मेरी पत्नी को फलाने व्यक्ति ने, सेठ ने अपना लिया। अब मेरे फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। जब इनका अपराध इन्होंने स्वीकार कर लिया तब राजा ने दंड दिया। अब बताओ ऐसों को क्या दंड मिलना चाहिए? तब राजा ने आज्ञा दी, इन दोनों ने ये गलती इसलिए की है क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, इसलिए दोनों की आंख फोड़ दी जाए, यही इनका दंड है। तो राजा ने उस बाई की और उस सेठ की आंख फोड़वा दी। ये तो न्याय हो गया। क्या हो गया ये? न्याय। और उसके जो काम वाली के पति ने कहा, अब मैं इस महिला को, इस स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। वो तो चला गया। अब राजा ने विचार किया कि यदि ये दोनों हमारे राज्य में रहेंगे तो इनको देखकर कल किसी और की निगाह न बिगड़ जाए। इसलिए राजा ने उन दोनों अंधा अंधी को अपने राज्य से निकाल कर बहुत दूर भिजवा दिया, जंगल में। जाओ, तुम राज्य की सीमा में दिखाई मत पड़ना, नहीं तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। तुम जैसों का दर्शन जो करेगा, कहीं बुद्धि न भ्रष्ट हो जाए किसी की। देखिए न्याय क्या था, कहीं एक आदमी के कारण पूरा समाज न बिगड़ जाए, इसलिए दंड। पहले के जमाने में दंड क्या था, क्या न्याय था। राजा ने वहां से विदा कर दिया। अब वो दोनों जंगल में रहने लगे, एक कुटिया बनाकर सरयू नदी के तट पर। क्योंकि सरयू घाघरा के नाम से जानी जाती थी पहले, तो जंगल में से वो नदी बह रही थी, वहां रहने लगे। अब सेठ और ये बाई दोनों का मन शुद्ध हो गया। इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि राम राम, हमने कितना बड़ा अपराध किया। इन्हें अपनी गलती समझ में आई और दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगे
और भगवान में मन लगा लिए। और जब भगवान में मन लगाया, निष्काम भाव से जब भगवान की भक्ति की, तो भगवान की भक्ति के बल पर भगवान ने इनके अपराध को माफ कर दिया। और इनके द्वारा, वो सेठ के द्वारा, वो बाई गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, जिसको आप और हम श्रवण कहते हैं, श्रवण कुमार जिसको हम कहते हैं। फिर श्रवण अपने माता पिता की सेवा करने लगे। श्रवण का विवाह हुआ तो श्रवण की पत्नी अपने अंधा अंधी को महेरी खवाया करती थी। महेरी जानते हैं? छाछ जानते हैं? छाछ, मही, मट्ठा, छाछ। छाछ में चावल डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो और उसे पका करके खा लो। उसे महेरी कहते थे। तो जो श्रवण की पत्नी थी, वो अपने अंधाधी को छाछ में चावल पका करके खवाती थी और अपने पति को दूध में चावल पकाकर, मतलब खीर खवाती थी। दोनों दिखने में एक से दिखते थे। तो श्रवण के माता पिता सामने ही बैठ करके खट्टी खीर खाते थे और ये मीठी खीर खाते थे। एक दिन श्रवण के माता पिता, पिताजी की थाली की जो खट्टी वाली खीर थी, महेरी, वो ज्यादा गर्म थी। तो श्रवण ने पिता की थाली स्वयं ले ली और अपनी थाली पिता को दे दी। अब जब पिता ने खीर खाई तो पिता ने कहा, बेटा श्रवण, आज घर में कोई उत्सव है क्या? बोले, पिताजी उत्सव तो नहीं है। क्यों? बोले, आज घर में खीर क्यों बनी है? श्रवण ने कहा, पिताजी खीर तो रोज बनती है। ना बेटा, मैं तो आज पहली बार खीर खाया हूं। अब श्रवण ने पिता की थाली जब उठाकर जिह्वा पे रखी तो खट्टी थी। दिखने में सेम थी, लेकिन स्वाद में अंतर था, एक खट्टी एक मीठी। तब श्रवण अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक ऐसा घड़ा, एक बर्तन बनवाया था जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। एक तरफ वो मही छाछ पकाती थी चावल के संग और एक तरफ दूध पकाती थी चावल के संग शक्कर मिश्री डालकर। एक ही बर्तन में दो आइटम बनाती थी। देखो कितनी बुद्धिजीवी थी। उसे लगा, अंधा अंधी सास ससुर पर कौन दूध का खर्चा करे, इन्हें तो छाछ ही खवाओ। पर श्रवण ने कहा कि जब मेरे पिता माता के संग मेरी पत्नी भेद करती है, जो मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, मैं उसके पास क्या रहूं? अपनी पत्नी को कहा, तेरे भीतर इतना कपट है, ऐसी कपटी स्त्री के संग रहकर मेरा भला नहीं होगा। अब मैं किसी के भरोसे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा, अब मैं स्वयं अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा। तब माँ बाप को अपने कंधे पर बैठाकर, अपनी पालकी पर बैठाकर श्रवण कुमार उन्हीं पालकी लेकर चारों धाम की यात्रा कराई। देखिए, ऐसे माता पिता जो चरित्र से गिरे थे, ऐसे माता पिता का बेटा श्रवण भी जब माई बाप की, तुम्हारे माता पिता कैसे भी हो, तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे, तो श्रवण जैसे बच्चे ने माँ बाप की सेवा की, उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ और पुत्र के कारण माता पिता भी धाम को चले गए। पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, लूढ़ा, बहरा, काना, पति परमेश्वर है। सेवा करनी चाहिए पति की। हमारे यहाँ रिश्तों का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है रिश्तों का। इसलिए आप लोग अपने परिवार को लेकर चलिए। आज जरूरत है परिवार को प्रसन्न रखने की। अपने बच्चों को पहले छोटे से ही उनको सिखाओ, सब शिवाजी और महाराणा प्रताप के लक्षण लाएं। पति कैसा हो,
बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति है। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार, पति बिना संसार। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, काना हो, पति परमेश्वर कहलाता है। जय श्री राम। कथा अच्छी लग रही हो तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये श्रवण कुमार की कथा चल रही है इस समय। पति बिना संसार, पति पति कैसा, परमेश्वर जैसा, पत्नी कैसी, देवी जैसी। एक दूसरे का सम्मान। अच्छा बताओ, रिश्तों में क्या चाहिए बताओ? पति पत्नी, माता पिता, बच्चों, हमारे परिवार में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? पैसे की, प्रेम की, सहनशीलता की या समझदारी की? सबसे ज्यादा जरूरत है रिश्तों में किस चीज की? पैसा, प्रेम, सहनशीलता, समझदारी। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? उत्तर दो, उत्तर दो। आप जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं, आप उत्तर दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? क्या चाहिए? प्रेम, प्रेम, सहनशीलता। रिश्तों को चलाने के लिए ना प्रेम तो चाहिए ही, और प्रेम होगा, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए रिश्ते होंगे तभी तो प्रेम होगा। पर रिश्ते होंगे कैसे? सहनशीलता से। यदि आप सहनशील हो तो बातें सहने की क्षमता है तो रिश्ते रहेंगे, और रिश्ते रहेंगे तो प्रेम होगा, पैसे आएंगे, समझदारी समय के साथ आ जाएगी। तो रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? सहो। दो बातें सहनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है, सहना पड़ेगा। आप कहो कि हम बिल्कुल नहीं सहेंगे तो आपके रिश्ते नहीं चलेंगे। पत्नी बोले पति से कि हम कुछ ना सहेंगे, सहो। पति बोले हम ना सहेंगे, सहो। अब शादी कर ली है, गाड़ी में जब ओखर में सिर दे दिया है तो मूसर से काहे डरना है, सहो। कहावत है अपने यहाँ, जब ओखरी में सिर डाल ही दिया है तो मूसर से क्या डरना। सुने होंगे आप भी, है ना? ओखर समझ रहे हैं ना? ओखली, जिसमें गांव में जिसमें अनाज कूटा जाता है, ओखर में अनाज डालकर और ऊपर से मूसर रहता है मोटा सा, उससे कूटा जाता है। तो जब विवाह कर लिया है पति परमेश्वर ने तो दो बातें सहो। अब आदमी कहता है हम सुनेंगे, तो शादी काहे कर ली? सहेंगे नहीं, पहले सहनशीलता अपनी बना लो, फिर ब्याह करना। पत्नी दो बातें कहेगी तो सुन लेना,
आज की जो छोरी है वो तो ज्यादा कहेगी, पहले की तो नहीं कहती थी, आज की तो ज्यादा कहेगी। आज तो और सहनशीलता चाहिए। क्यों? आज की महिलाएं सह लेती हैं, तो आज के आदमी को ज्यादा सहनशीलता बनना पड़ेगा। क्यों? आपकी पत्नी कहती है, कम कहती है कि ज्यादा कहती है? बहुत कहती होगी। आप कुछ है जो कम बोलती हैं। आपको तो भी मीठी मीठी बातें सुनने को मिलती होंगी। सहते हो कुछ की नहीं? आप सहते हैं? और सहने वाला जाए तो जाए कहाँ, सहना तो पड़ेगा ही। तो सहना तो पड़ता है। पत्थर भी चोट सहता है छेनी और हथौड़ों की, तब जाकर भगवान बनते हैं पत्थर। बिना सहे पत्थर नहीं पूजे जाते। तो बिना सहे आप कैसे पूजे जाओगे? आप कैसे श्रेष्ठ बनोगे? सहन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सहनशीलता जरूरी है।